सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस असाइनमेंट में आप निम्नलिखित कार्य सीखेंगे। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और ट्रांजैक्शन लेवल पर टैक्स के रेट को परिभाषित करना, लेजर्स और स्टॉक आइटम्स ऑल्टर करना, टैक्स एनालिसिस देखना। टैक्स के दर को परिभाषित करना। हम टैक्स के दरों को विभिन्न स्तरों पर परिभाषित कर सकते हैं। कंपनी स्तर, स्टॉक समूह स्तर, स्टॉक आइटम स्तर, लेजर स्तर या लेन देन ट्रांजैक्शन स्तर। वो उच्चतम स्तर जिसमें टैक्स के रेट को परिभाषित किया जाता है वो है कंपनी स्तर और न्यूनतम स्तर लेन देन स्तर है। हमारे पास उस स्तर को बदलने के लिए लचीलापन है जिस पर ट्रांजैक्शन के दौरान टैक्स को उच्चतर स्तर से लेकर निम्न स्तर तक परिभाषित किया जाता है। यद्यपि हम विभिन्न स्तर पर टैक्स के रेट्स को सेट करते हैं, निम्न स्तर उच्चतर स्तर को ओवरराइड करेगा। यानी टैली द्वारा ट्रांजैक्शन लेवल के दौरान केवल निम्न स्तर टैक्स के रेट को ही ध्यान में लिया जाएगा। स्टॉक ग्रुप स्तर पर टैक्स के रेट को परिभाषित करना। तेज इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल भी बेचने का तय किया है। मोबाइल्स के लिए जीएसटी रेट 12% है, तो कंपनी ने मोबाइल्स नामक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने का फैसला किया है और समूह स्तर पर टैक्स के रेट को परिभाषित किया है। चलिए स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप्स, क्रिएट में जाएं। स्टॉक नेम के रूप में मोबाइल्स टाइप करें और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में यस टाइप करें। यहां डिस्क्रिप्शन के रूप में मोबाइल्स और स्टॉक ग्रुप के लिए एचएसएन कोड टाइप करें। यहां हम डमी एचएसएन कोड एंटर कर रहे हैं। टैक्सेबिलिटी के रूप में टैक्सेबल को सिलेक्ट करें। 12% इंटीग्रेटेड टैक्स है, इसलिए केंद्रीय और राज्य टैक्स समान रूप से 6% में विभाजित किए गए हैं। सेस टैक्स 0 है। एंटर प्रेस करें और बदलावों को एक्सेप्ट करें। इस प्रकार से हमने स्टॉक ग्रुप स्तर पर टैक्स को परिभाषित किया है। स्टॉक आइटम स्तर पर टैक्स के दर को परिभाषित करना। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स और वैक्यूम क्लीनर्स जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में भी काम करना शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर के लिए जीएसटी रेट 18% है। तो चलिए स्टॉक आइटम स्तर पर इस दर को परिभाषित करते हैं। चलिए स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम्स, सिंगल स्टॉक आइटम्स, क्रिएट में जाएं। स्टॉक आइटम नेम के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स को टाइप करें, परंतु ये स्टॉक आइटम किसी भी स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है। तो चलिए इस स्टॉक आइटम के लिए स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करते हैं। नाम के रूप में अदर आइटम्स को टाइप करें, एक्सेप्ट प्रेस करें। अब अदर आइटम्स को सिलेक्ट करें और फिर यूनिट्स में नो टाइप करें। जीएसटी को एप्लीकेबल के लिए सेट करें। इसके अलावा सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में यस टाइप करें। यहां डिस्क्रिप्शन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स टाइप करें। एचएसएन कोड एंटर करें। ये डमी कोड है। कैलकुलेशन का प्रकार या तो आइटम का दर या मूल्य पर आधारित होता है। यहां ऑन वैल्यू सिलेक्ट करें। टैक्सेबल के रूप में टैक्सेबिलिटी को सिलेक्ट करें। इंटीग्रेटेड टैक्स 18% है, इसलिए केंद्रीय और राज्य टैक्स समान रूप से 9% में विभाजित किया गया है। एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट करें। टाइप ऑफ सप्लाई के रूप में गुड्स को सिलेक्ट करें और नए रूप से क्रिएट किए गए स्टॉक आइटम को एक्सेप्ट करें। लेजर और स्टॉक आइटम को ऑल्टर करना। 7 जुलाई को
हमने ओजोन एंटरप्राइजेस से 5,000 रुपए प्रति रेट से 3 वैक्यूम क्लीनर्स खरीदे। इनवॉइस नंबर OE/01 है। CGST और SGST रेट 14% है। इस वाउचर के लिए हमें ओजोन एंटरप्राइजेस लेजर क्रिएट करना होगा। चलिए इस लेजर को ऑल्टर करते हैं। अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, सिंगल लेजर, ऑल्टर में जाएं और सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत ओजोन एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट करें। राज्य को सिलेक्ट करें। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स के लिए यस टाइप करें। GST डिटेल्स में रजिस्ट्रेशन टाइप के रूप में रेगुलर को सिलेक्ट करें और फिर GSTIN नंबर एंटर करें। एंटर प्रेस करें। इसी प्रकार हमने अदर आइटम्स के अंतर्गत वैक्यूम क्लीनर के लिए स्टॉक आइटम क्रिएट किया है। GST को एप्लीकेबल के लिए सेट करें, परंतु हम सेट ऑल्टर GST डिटेल्स में कोई भी डिटेल सेट नहीं करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई के रूप में गुड्स को सिलेक्ट करें और एक्सेप्ट करें। इस प्रकार हमने लेजर और स्टॉक आइटम को बदल दिया है। ट्रांजैक्शन स्तर पर टैक्स के दर को परिभाषित करना। अब चलिए परचेज एंट्री करते हैं। इस एंट्री को करने के लिए F9 प्रेस करें। इनवॉइस नंबर के रूप में OE/01 टाइप करें। तारीख 7 जुलाई 2017 होगी। पार्टी के नाम के रूप में ओजोन एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट करें। F12 प्रेस करें। अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर GST को यस के लिए सेट करें। एंटर प्रेस करें। फिर परचेज लेजर के रूप में परचेज लेजर को सिलेक्ट करें और टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल स्क्रीन खुलती है। अगर आप इसे देखने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो फिर कॉन्फ़िगर को चेक करें। कॉन्फ़िगर को चेक करने के लिए F12 प्रेस करें और सुनिश्चित करें कि ओवरराइड टैक्स रेट का विकल्प यस के लिए सेट है। टैक्स क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन या नेचर के रूप में परचेज टैक्सेबल को सिलेक्ट करें। इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट 28% है और CGST और SGST टैक्स 14% है, जबकि सेस 0% है। इस तरह से हमने नए टैक्स के रेट्स को सेट किया है। अब वैक्यूम क्लीनर को स्टॉक आइटम के रूप में सिलेक्ट करें। चूंकि हमने 5,000 रुपए प्रति रेट से 3 वैक्यूम क्लीनर खरीदे हैं, 3 के रूप में क्वांटिटी को और 5,000 रुपए के रूप में रेट को एंटर करें। अब CGST और SGST को सिलेक्ट करें। टैक्स के विवरणों डिटेल्स को देखना। टैक्स एनालिसिस को देखने के लिए टैक्स एनालिसिस को सिलेक्ट करें। डिटेल्स को देखने के लिए Alt F1 प्रेस करें। आप देख सकते हैं कि 14% टैक्स का दर लागू होता है। भले ही हमने वैक्यूम क्लीनर और स्टॉक ग्रुप के लिए रेट सेट नहीं किया है, फिर भी हम टैक्स का रेट 14% देख सकते हैं, क्योंकि हमने ये रेट ट्रांजैक्शन स्तर पर बदल दिया है। नीले रंग का एस्टेरिक्स सूचित करता है कि यूजर द्वारा मूल्य ओवरराइड किया गया है। टैक्स एनालिसिस स्क्रीन से बाहर आएं और एंटर प्रेस करें। नरेशन में GST रेट एट 28% टाइप करें और एंटर प्रेस करें। जब आप एंटर प्रेस करते हैं, तब टैली आपसे बदलावों का स्वीकार करने के लिए नहीं पूछता है, परंतु संशोधित टैक्स डिटेल्स के बारे में एक संदेश दिखाता है। संदेश 3 विकल्प दिखाता है। एक्सेप्ट के लिए Y, कॉन्फ्लिक्ट के साथ स्वीकार करना और बाद में हल करना, ओवरराइड के लिए O, कॉन्फ्लिक्ट के बिना स्वीकार करना, और बैक के लिए N, वाउचर में वापस जाने के लिए। यहां चलिए टैक्स के रेट्स को ओवरराइड करने के लिए O प्रेस करें। इस तरह से हमने एंट्री क्रिएट की जहां हमने ट्रांजैक्शन स्तर पर टैक्स के रेट को बदला है। आप इस असाइनमेंट के अंत तक पहुंच गए हैं। आपने सीखा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और ट्रांजैक्शन लेवल पर टैक्स के रेट को परिभाषित करना,
लेजर्स और स्टॉक आइटम्स ऑल्टर करना, टैक्स एनालिसिस देखना,